पिछले क्लास में मैंने चैप्टर 1 जिसमें पोएम है, पोएम पढ़ा चुका हूँ, उसका प्रश्न उत्तर लिखा दिया हूँ और ये चैप्टर भी मैं ऑडियो में दे चुका हूँ, आप उसको सुने होंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी लिखा चुके हैं। आज चूँकि वीडियो बन रहा है इसलिए मैं इसको फिर से पढ़ा रहा हूँ। ये मंत्र चैप्टर जो है, ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 है और मंत्र है, ये लेखक इसके हैं प्रेमचंद। पाठ का उद्देश्य है अपने हुनर का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए और प्रमुख पात्र है इसमें डॉक्टर, चड्ढा और बूढ़ा व्यक्ति भगत, और बीच में एक पात्र और है जो बूढ़ा व्यक्ति का बेटा और डॉक्टर चड्ढा का बेटा। तो इस कहानी में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंत्र से क्या क्या होता है। देखिए आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, मेडिसिन आगे बढ़ गया है और हमारा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज मंत्र का उतना महत्व तो नहीं रह गया, लेकिन बात रही कि उस जमाने में जिस समय ये मंत्र का प्रयोग होता था, ये आज उसको अंधविश्वास माना जाता है, जिसको झाड़ फूक कहते हैं। अंधविश्वास पहले लोग मानते थे, आज मानते हैं, पहले तो इससे काम चलता था। और मंत्र मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द को गठित करके और उसको फूंक मार करके झाड़ा जाता था जिससे रोग मुक्त हो जाते थे लोग। अगर मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया तो उसकी झाड़ ठीक हो जाती थी, बिच्छू काट लिया तो उसका ठीक हो जाता था। लेकिन आज हमारा जो है मेडिसिन इतना आगे बढ़ गया है कि उसको इंजेक्शन लगाने से, सांप काटने से उसका विष जड़ जाता है या तो ठीक हो जाता है। तो चलिए उसी को लेकर के चलते हैं। एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम है भगत। भगत ये झाड़ फूक का काम करता है। इसका पहले तो 5-6 बेटा था, उसमें से 5वां नंबर का बेटा, 4-5 बेटा उसका मर जाता है, एक बेटा बचा हुआ होता है और एक बेटा लास्ट में जो है वो बीमार पड़ जाता है और वो शाम के समय करीबन 4-4:30 बजे अपने बेटे को लेकर के इलाज कराने के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास पहुंचता है। अब चड्ढा जिस समय चड्ढा के पास पहुंचता है तो उस समय डॉक्टर चड्ढा जो है वो अपना ड्रेस पहन करके, खिलाड़ी का ड्रेस पहन करके वो गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे। गाड़ी लगी हुई थी, कार लगी हुई थी और वो गोल्फ खेलने के लिए जा रहा था, वो उसका खेलने का समय था। इस तरह से वो अपने अनुशासन को बनाए रखा था कि इस समय हमको मरीज को देखना है, इसी समय पेशेंट को देखना है, इसके बाद मैं मरीज को नहीं देखूंगा। जबकि डॉक्टरी का जब लाइसेंस दिया जाता है तो दिन रात कभी भी कोई मुसीबत में हो तो उसको 24 घंटे में कभी भी वो इलाज उसका कर सकता है। जान बचाना उसका कर्तव्य बनता है। उसको वादा करना पड़ता है कि मैं किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में किसी रोगी को मरने नहीं दूंगा। लेकिन वो खेलने के लिए जा रहा था तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरा बेटा बीमार है और बहुत बीमार है और 5 बेटे में से या 6 बेटे में से यही लास्ट है और बहुत बीमार है, तो थोड़ा इसका इलाज कर दीजिए। उसने कहा कि अभी मेरा खेलने का समय है, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, अभी आपके बेटे का इलाज नहीं हो सकता है, कल आइए। बहुत विनती की, उसने अपना पगड़ी खोल करके उसके चरणों पर रख दिया कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप इलाज कर लीजिए। और जो है तो वो इलाज करने के लिए किसी भी हालत में वो तैयार नहीं हुआ और उसके सामने ही उसको डांटते फटकारते हुए, दुचकारते हुए वो गाड़ी में बैठ करके खेलने के लिए चला जाता है। डॉक्टर बूढ़ा व्यक्ति जो है भगत, ये उसको निहारता रहा अंतिम में कि किसी तरह से डॉक्टर घूम करके आकर के पसीज जाए, संवेदनशील हो जाए और वो डॉक्टर इलाज कर दे, लेकिन वो इलाज नहीं किया। उस क्षेत्र में डॉक्टर चड्ढा बहुत नामी डॉक्टर था, प्रसिद्ध था, उसकी प्रसिद्धि था, इलाज बढ़िया करता था। तो ये दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया और यही सोच लिया कि जो किस्मत में है वो होगा ही, कल तक अगर मेरा बच्चा बच जाता है तो कल मैं लेकर के आऊँगा इसके समय पर। लेकिन नियति ऐसा नहीं था, भाग्य में ऐसा नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति का, भगत का जो बेटा रात में मर जाता है और मर जाने के बाद वो इतना दुखी होता है, डॉक्टर को इतना कोसता है कि अगर इतना भी लोग दर्दहीन हो सकता है, संवेदनहीन हो सकता है कि एक डॉक्टर किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकता है, ऐसा भी दुनिया में व्यक्ति होता है क्या? तो यहाँ पर लिखा गया है कि हुनर का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास हुनर है, आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आप कोई जानकार हैं
कोई ऐसा काम जानते हैं जिससे लोगों की भलाई हो सकती है, उसका जान भी बच सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना पसंद करता है और समाज में रह करके दूसरे की भलाई के विषय में सोचता है। आप इर्द गिर्द में देखिएगा कि कोई बीमार पड़ जाता है तो अगर मान लीजिए कि घर का कोई गार्जियन नहीं है तो उसका अगल बगल वाला उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। कोई गरीब नहीं है, उसको खाना नहीं मिल रहा है तो लोग उसको सहायता देकर के उसका भरपेट भोजन करवा देता है। लेकिन बात रहा कि ऐसा भी असंवेदनशील व्यक्ति भी हो सकता है। डॉक्टर चड्ढा यहाँ पर है उदाहरण, जो एक मरता हुआ बच्चे को छोड़ करके वो चला गया और बच्चा मर गया, तो बूढ़ा व्यक्ति बहुत कोसता है। इस तरह से समय बीत जाता है लगभग 6 महीने के बाद। 6 महीने के मतलब कुछ वर्षों के बाद, 6 महीने नहीं, कुछ वर्षों के बाद उसका बेटा एक बेटी, डॉक्टर चड्ढा का एक बेटा एक बेटी का विवाह हो गया है। डॉक्टर चड्ढा का एक बेटा है, उसी का जन्मदिन था और जन्मदिन जब था तो जन्मदिन मनाया जा रहा था। एक उसकी विशेषता थी डॉक्टर चड्ढा के बेटे का कि वो सांप रखता था पिटारियों में बांध करके। वो किसी मदारी से सीखा था, जड़ी बूटियों से लेकर के वो देखता था और उसी से वो उसको बस में करके रखता था। एक लड़की आई थी जिसका नाम था मृणालिनी। उसने कहा कि आज हमको सांप दिखाना होगा, तुम प्रत्येक बार टाल देते हो, आज हमको सांप दिखाना। बोला कि मेरा आज जन्मदिन है, आज हम तुमको नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखा देंगे या कल दिखा देंगे, परसों दिखा देंगे। बोला बार बार तुम टाल मटोल करता है कि आज ही तुमको हमको दिखाना होगा। और अंत में वो पिटारी से सांप निकाल करके मुंह के पास गर्दन पकड़ता है और गर्दन दबा देता है, जिससे उसके दांत निकल आते हैं, मुंह खुल जाता है। और उसने कहा कि इसके 20 के दांत अगर निकाल लिए हैं तो ठीक है और नहीं तो ऐसा मत कीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना और दांत जैसे ही उसको गर्दन दबाया, मुंह खोला और वो हाथ से छोड़ा किसी तरह से उसको डस लेता है। डस लेने के बाद जो है भगदड़ मच जाती है वहाँ। सभी जितने जो मनाने वाले थे सभी को इधर उधर भागने लगते हैं। अंतिम में वो बेहोश होकर गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, जहाँ पूरा शरीर में फैल जाता है। अगल बगल से जितने लोग झाड़ फूक करने वाले होते थे, उस समय सांप बिच्छू को काटने से झाड़ फूक से ही ठीक होता था और किसी वैद्य को ही बुलाया गया और इस तरह से डॉक्टरी इलाज नहीं था। तो अगल बगल के जितने लोग आए झाड़ फूक करके चले गए, तो किसी ने नहीं सका, कोई सफल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ये हमसे नहीं हो सकता, ये हम नहीं बचा सकते हैं और इसका पूरा शरीर में जहर फैल गया है। उस एरिया में भगत ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इसको कर सकता था। उसके कानों कान, वो गांव में रहता था, कानों कान उसको यह खबर गया। वो कोसने लगा कि नहीं, उस व्यक्ति का बच्चा अगर बीमार है तो हम नहीं जाएंगे, हम। लेकिन आज तक कभी भी वो जो है उस एरिया में, उस क्षेत्र में अगर किसी को सांप ने काटा और वो घर में बैठा हो, ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप चला जाता था और उसको झाड़ फूक करके वो ठीक कर देता था। कुछ लोग आए उसको बुलाने के लिए, उसका चपरासी आया, चौकीदार बोला कि आप घर में बैठे हैं, आप बाहर कोई क्यों निकले हैं, सुना है आपने डॉक्टर चड्ढा का बेटा को सांप ने काटा है, आपने सुना? बोला कि हाँ सुने हैं। तो बोला कि नहीं, ऐसे ही टालने के लिए निकले थे। लेकिन मन उसका नहीं मान रहा था, उसका कदम उधर बढ़ रहा था। अंतिम में कुछ लोग उसको बुलाने के लिए आए तो उसको भी बोला कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो धीरे धीरे वो किसी तरह से वहाँ पहुँच गया और जाकर के देखता है। देखने के बाद उसका इलाज करता है, झाड़ फूक करता है और उसके माथे पर पानी डालता है। पानी डालने के बाद झाड़ फूक भी करता है और अंतिम में बच्चे को ठीक कर देता है। ठीक करने जब वो पहुँचता है तो डॉक्टर चड्ढा बोलता है कि आप कौन है भाई, किस लिए आया है? अगर दूसरा होता है वो सोचता कि मरीज को दिखाने के लिए आया है, अगर दूसरा दिन होता तो वो झाड़ देता, नमस्कार बोलता। लेकिन वो विनम्रता के साथ कि आज उसके मुसीबत पड़ा है, आज मुसीबत पड़ा है, तो वो विनम्रता के साथ बोला कि आप आए हैं तो भाई इसको थोड़ा सा बोला कि हम बच्चे का देखने के लिए आए हैं, इलाज करने के लिए आए हैं। वो इलाज करता है, वो बच्चा बच जाता है। अंतिम में डॉक्टर चड्ढा उसको खोजता है कि इसको इनाम देंगे, हम लाख रुपया तक दे देंगे। लेकिन वो चुपके से वो बूढ़ा वहाँ से निकल करके अपना घर चला जाता है, उसके एवज में कुछ नहीं लेता है। और बूढ़ा व्यक्ति अवसर पाकर के भी बदला नहीं लेता है। वो यही सोचा कि इसके बच्चे ने कोई दोस्त तो नहीं किया, अगर बच्चा मर जाता है और मेरे पास हुनर है तो मेरा ये हुनर बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने हुनर को, अपने अनुभव को उन्होंने शेयर किया और उस बच्चे को बचा लिया। इस कहानी का उद्देश्य यही है, ये मंत्र इसी उद्देश्य से लिखा गया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।